जी, मेरा नाम शाहनवाज मंसूरी है। पूर्व सरकार में समाजवादी से था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही मैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से एडवाइजरी सदस्य हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। पिछले 3 वर्षों से एक विवादित भूमि है नेहरू पार्क, जो जनहित में पार्क की ज़मीन थी, लेकिन उसमें लगातार भूमाफियाओं की कुदृष्टि बनी हुई है और स्थानीय क्षेत्रीय पुलिस की मिलीभगत से लगातार उस पर अवैध निर्माण होता आ रहा है। मेरी आवाज़ उसी पार्क को बचाने की है, क्योंकि जनता के लिए जनहित में पार्क छोड़ा गया था और आज अगर एक पार्क पे कब्जा होता है तो इसी को नज़ीर बनाते हुए लोन के अन्य 50 पार्कों पे भी भूमाफिया कब्जा करने में सक्रिय हो सकेंगे। अब काफी टाइम से उस जो पार्क पे जो कब्जा किया जा रहा है, काफी टाइम से आप उसके विरुद्ध आवाज उठाते आ रहे हैं। इसमें स्थानीय जो पुलिस है वो क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं इसकी लड़ाई पिछले 3 वर्षों से लगातार निचले स्तर से लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दरवाजे तक इस खटखटा रहा हूँ और इसके आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन स्थानीय पुलिस का इसमें रवैया ठीक नहीं रहा। स्थानीय पुलिस ने हमेशा भूमाफियाओं का सहयोग किया और लगातार निरंतर मेरे आवाज़ उठाने पर, बार बार डीएम साहिबा, कप्तान साहब को शिकायत देने पर आज तक लोनी पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझ पर ही 2 फर्जी मुकदमे लगा दिए। मैं ये चाहता हूँ कि उन फर्जी मुकदमों की जांच हो और गलत और निराधार मुकदमे हैं उनको निरस्त किया जाए। आपके मामले में अब तक जो कार्रवाई, जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है, उसमें क्या कार्रवाई करी गई है उनकी? देखिए, लगातार डीएम और कप्तान साहब को शिकायत पत्र देने के बाद, हर बार तहसील दिवस में शिकायती पत्र देने के बाद जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 2017 में मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें मेरी रेट संख्या 1868 2017 की पिटीशन पर 2000 वर्गज को खाली कराया गया और 2000 वर्गज पर कब्जा कर रहे कई लोगों में से मात्र एक व्यक्ति विशाल सेठी पर भूमाफिया का मुकदमा दर्ज हुआ। बाकी जो भूमाफिया बचे हुए हैं वो बाकी 8 बीघे जमीन पर आज तक निर्माण करते आ रहे थे। तो आपके कहने का मतलब है कि जो पार्क है 10,000 वर्ग मीटर जी, उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या कानूनी कार्रवाई किसी स्थानीय पुलिस ने या आला अधिकारियों ने की है? देखिए, अभी हाल में ही मैंने इसकी शिकायत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 19/11/2018 को मैंने इसकी शिकायत की और पार्क के जितने भी दस्तावेज थे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में रिसीव कराए। उसके बाद में स्थानीय प्रशासन कुछ हरकत में आया। क्षेत्रीय ईओ ने मौके पर जाकर 25 दुकानें और 20-22 प्लॉट उसमें बन चुके थे। मौके पर जाके जो निर्माण चल रहा था उसमें एक 50 गज का प्लॉट और उसके बराबर का एक 100 गज का प्लॉट, 2 प्लॉटों को ध्वस्त किया। बाकी निर्माण जैसा का वैसा ही है और अपनी रिपोर्ट में नगर पालिका कहती है कि हमने ध्वस्त कर दिया। तो स्थानीय नगर पालिका से भी बार बार गलत रिपोर्ट प्रेषित की जाती है और गलत रिपोर्ट प्रेषित करके अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। जो पार्क है उसकी पैमाइश कितनी होगी? देखिए, पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्गज लिखत में है। नेहरू पार्क 10,000 वर्गज जीडीए के नक्शे में भी दर्ज है, लोनी नगर पालिका में भी 10,000 वर्गज दर्ज है, जिसकी प्रतिलिपि नगर पालिका में लगातार चलती आ रही है और मैं बार बार अधिकारियों को अवगत कराता आया हूँ। आज तहसील दिवस में भी डीएम साहिबा को 10,000 वर्गज की कॉपी रिसीव करा के आया हूँ। अब इसमें सवाल ये कि जब नगर पालिका में 10,000 वर्गज पार्क है तो उस पर कब्जा कैसे हो रहा है? अब आप इसमें क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी लड़ाई इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। ये जनता का पार्क है, जनता को समर्पित करना चाहता हूँ। ये काम सरकारी अधिकारियों का है, ईओ साहब का है, एसडीएम साहब का है, डीएम साहब का है, लेकिन इनकी आंख नहीं खुलती। बार बार मुझे शिकायत देके इन्हें बताना पड़ता है, इनको जगाना पड़ता है, उसके बाद इन्हें पता लगता है कहीं कब्जा भी हो रहा है, वरना ये सब नींद में सोए हुए हैं। बार बार मेरी एप्लीकेशन शिकायत पत्र के प्रयास से 2000 वर्गज खाली हो गई है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ मैं रिसीव करा के आया हूँ को कुछ न कुछ हल निकलेगा। जो 8000 वर्गज पे कब्जा करने वाले लोग हैं, विशाल सेठी, मूलचंद चौहान, सतीश यादव, भूरा उर्फ नजाकत अली, विधायक का सगा चाचा चौधरी बदर अली, पर्दे के पीछे से कई राजनेता, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियों के ऊपर सख्त कार्रवाई के साथ साथ गुंडा एक्ट और रासुका लगाने के लिए
लिए कहा है। मैं चाहता हूं उन पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी पार्क पर वो दोबारा कब्जा न कर सकें। किस विधायक का आप नाम ले रहे हो? पूर्व विधायक हाजी जाकिर अली का सगा चाचा है। उसने मेरे ऊपर 2016 में एक जानलेवा हमला किया। मेरे ऑफिस पर भी एक अज्ञात लोगों से हमला कराया, जिसकी लोनी थाना में एनसीआर दर्ज है। बिल्कुल, इस मामले में मुझ पर एक बार गोली चली, मेरे ऑफिस पे हमला किया, मेरी गाड़ी को ध्वस्त किया गया। बीच बीच में भी धमकी आती रहती हैं। भूमाफिया की गाड़ी मेरे आए दिन पीछा करती है। मैं बहुत अवसाद में हूँ, हो सकता है ये भूमाफिया मेरी हत्या कर दें। तो मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस मामले को देखे और मेरी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। आज भी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं तहसील दिवस में, उन्होंने आपको क्या बताया? आज तहसील दिवस में मैं डीएम साहिबा से मिला। डीएम साहिबा ने, हर बार जब भी मैं डीएम साहिबा से मिलता हूं, डीएम साहिबा सीधा एसडीएम साहब को प्रेषित कर देती हैं और एसडीएम साहब ईओ साहब को प्रेषित कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और कमाल बात तो यह है कि जब भी हम तहसील दिवस में मिलते हैं, उसकी कॉपी देते हैं, उसकी रिसीव कराते हैं, लेकिन मेरी शिकायत को पर्सनली रख लिया जाता है। मुझे उसकी स्टैम्प लगा के मोहर भी नहीं दी जाती।